हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश सर बोल रहा हूँ और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पिछला क्लास में हम आप लोग को कुछ सवाल बताए थे, 1 या 2 तक बताए थे। उससे आगे आज हम आप लोग को बताएंगे। पिछला क्लास में आपको थ्योरी दिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कितना बताना है हमको? एक्सरसाइज 7.1 बताना है। इसमें आपको कितना नंबर? चलिए बुक रखिए आप लोग भी अपना एनसीईआरटी के आगे में। 2 तक हम बता चुके थे आप लोग को, 3 नंबर से बताएंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 3 मार्क्स में, 3 नंबर में कि 1 5 है, 2 3 है एंड -2 -11 है। कर रहा है आर कोलिनियर। चलिए देखिए ध्यान से, तो हम बता रहे हैं मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? 3 को पॉइंट दिया हुआ है हमको। कोलिनियर मतलब संरेखी। इसका मतलब क्या होता है याद रखिएगा, संरेखी हमको निकालना है। संरेखी क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा हम आप लोग का डाउट क्लियर करते हैं। मतलब कोलिनियर किसको बोलते हैं, संरेखी क्या होता है? सपोज कीजिए एक लाइन है, तो देख रहे हैं इस पे 3 पॉइंट है। इस पॉइंट को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, सी पॉइंट है। तो मान लीजिए एक्स वाई 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है अगर ए बी इक्वल टू बी सी है इक्वल टू ए सी हो, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर समझ गए? जब एक ही रेखा पर 3 बिंदु का मान बराबर हो उसे संरेखी कहते हैं। आगे समझ में? एक ही लाइन पे अगर 3 गो पॉइंट का वैल्यू बराबर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिनियर कहेंगे। कोलिनियर समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। ये पहला वाला पॉइंट इसको दे देंगे 1 5, उसके बाद क्या है 2 3, उसके बाद क्या है -2 -11। आ गया समझ में? अब देखिए हम सब का निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र याद कीजिए आप लोग, दूरी सूत्र। जैसे ए बी का निकालना है तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र। ये आपको पिछला क्लास में बताए थे और प्रूव करके दिखाए थे। तो ये अब देखिए सब में पहले ए बी का निकालेंगे फिर बी सी का। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें? ए बी में क्या लिखेंगे? ए बी में इतना दूर लिए, ए बी में x1 बताइए क्या होगा? ए बी में x1 y1 होता है ना जी। पहला वाला जो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है, ये ए है बी है, इसको हम लोग x1 और y1 माने थे। इसको क्या माने थे? x2 y2। तो x1 y1 की जगह पे क्या है 1 5, तो x1 1 और y1 क्या है 5। ये बी में लिए। अब x2 क्या है? बी में जाएंगे x2 2 और y2 क्या है 3। डाउट क्लियर हो गया? तो इसको x1 y1 बोलते हैं, सिर्फ किए थे। अब बाद वाला x2 y2 करेंगे। x2 की जगह पे 2 है, y2 की जगह पे 3 है, तो लिख दिए। अब इसका फार्मूला हम बना रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, ए बी का फार्मूला क्या होता है? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या करते हैं हम लोग? रूट डालते हैं। अब x2 का मान बताइए क्या है? x2 का मान इसके फार्मूला में रखेंगे। x2 है 2 x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 y1 क्या है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते 2 में 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया 2, तो -2 होगा क्योंकि -5 बड़ा है इसका स्क्वायर। चलिए अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है। अच्छा, और 1 कितना हो गया 5 हो गया। इतना मान लीजिए यूनिट आ गया या मात्रक बोलते हैं हिंदी में। चलिए हो गया। इस तरह से हम ए बी निकाले। अब क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। इसको लिख लेंगे, समझ में आ गया। इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब क्या किसमें लेंगे? ए बी ले लिए, तब क्या लेंगे? बी सी में। x1 बताइए, b और c देखना है सिर्फ। x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, y1 क्या हो जाएगा 3। डाउट क्लियर हो गया? अब c में x2 क्या हो गया
सिर्फ इतना तो देखना है ना। अब इधर वाला x2 y2 हो गया, x2 हो गया -2, y2 क्या हो गया -11। डाउट क्लियर हो गया। अब BC का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 क्या है -2 और x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 और माइनस y1 क्या है 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पुटअप किए। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है ये स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का होगा तो -4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर क्या होता है 100। 14 गुना 14 की जगह 196 होगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 6 6 12 9 1 10 1 11 112 इतना यूनिट आ गया। चलिए हो गया। ए बी निकाल लिए, बी से अब क्या निकालना है ए सी में x1 बताइए। अब ए और सी सिर्फ इसको देखना है, इसको देखना है। तो x1 y1, x1 क्या हो गया 1 और y1 क्या हो गया 5। समझ में आ रहा है ना। तो x1 y1 x1 1 y1 5। अब किसमें जाएंगे सी में, ए और सी लिए हैं सी में। चलिए सी में x2 क्या हो गया -2, y2 क्या हो गया -11। डाउट क्लियर हो गया। अब इसका फिर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 क्या है -2, x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। 2 और 1 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का नहीं होगा -3 का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 11 5 क्या होगा -16 का स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 होगा। 16 गुना 16 कीजिएगा स्क्वायर करो तो उसको डबल बार 256 होगा। इसको जोड़िए आप कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 1 5 1 6 265 इतना यूनिट है। देखिए एक भी बराबर हुआ, एक भी आपको नहीं मिला है। ए बी का मान कितना आया आपका √5, बी सी का इतना। इसमें क्या लिख देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। संरेखित किसको बोलते हैं जिसका तीनों पॉइंट क्या हो सेम हो। क्या लिख देंगे इट इज नॉट अ कोलिनियर। ठीक है लिख देंगे इट इज नॉट अ कोलिनियर या अतः यह संरेखी नहीं है। क्या लिखने क्या लगेगा अतः यह संरेखी नहीं है। समझ में आ गया ये पूरा। चलिए इसको आप लोग लिखिए तो इसके आगे वाला क्वेश्चन हम बताएं। जब हट जाते हैं तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके तब लिखिए। जब समझाते हैं तो पूरा समझना है, क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं तो याद थोड़ी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स याद करने का चीज़ नहीं है, इसको माइंड में ही रखना पड़ेगा तो ही होगा इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम कितना नंबर बताएं 3 नंबर 4 नंबर बताएं। देखिए 4 नंबर हम आप लोग को बताएं। 4 नंबर का क्वेश्चन है चेक वेदर इतना वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है समद्विबाहु। क्वेश्चन है क्या 3 को वर्टिस दिया हुआ पॉइंट दिया हुआ है, आपको दिखाना है कि आइसोसेल ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेल ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए अगर बिहार बोर्ड के बच्चे हैं सीबीएसई का बुक रखिए आगे, हम हिंदी भी बोल रहे हैं उसको भी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ समझिए सपोज कीजिए ये क्या है एक ट्रायंगल है, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। इसमें पॉइंट लिखिए। इसका पॉइंट कितना दिया हुआ है 5 - 2, इसका दिया हुआ है 6 4 और इसका दिया हुआ है 7 - 2। ये तीनों है। हमको क्या करना है चेक करना है कि ये मेरा आइसोसेल ट्रायंगल है या नहीं है। आप समझ में आ गया आइसोसेल ट्रायंगल किसका होता है जिसका 2 साइड इक्वल होता है, चाहे कोई भी, चाहे ए बी बराबर ए सी हो चाहे ए बी इक्वल टू बी सी हो। अगर 2 साइड इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोसेल ट्रायंगल है। तो
तो आप हम इसको देखिए कभी कभी लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट ये एंड सी रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो अगर हम फिगर बना दिए तो डाउट क्या हो गया, क्लियर हो जाता है। अब इसमें एक लाइन से लिखेंगे, इसमें लेंगे पहले ए बी में लिख दिए। ए बी में x1 बताइए क्या होगा, अभी जस्ट बताएं। x1 हो गया 5, y1 हो गया -2। ए बी बोले, ए बोले तो ए के पास जाएंगे, तो ये x1 y1 होता है। अब है बी में, तो बी के पास जाएंगे, ये x2 y2 होगा। तो x2 क्या हो गया 6, y2 क्या हो गया 4। समझ में आ रहा है सबको? अब चलिए ए बी का डिस्टेंस फार्मूला आप निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 डायरेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, गलत नहीं होगा, टाइम भी बचेगा। क्या था 4, y2 लिखे 4 माइनस है, माइनस y1 माइनस यहाँ भी है, माइनस 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 डायरेक्ट क्या कर दिए हम, प्लस कर दिए। समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ देखिए 6 में 5 गया, 1 का स्क्वायर और 4 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 और 1 कितना होता है 37। सपोज कीजिए ए बी 37 निकल गया। ए बी के बाद क्या लेंगे हम लोग, बी सी में क्या लेंगे, देखिए बी सी में x1 बताइए। बी के पास गए तो x1 y1 हुआ, x1 6 y1 4, x1 6 y1 4। अब सी में x2, सी में जाएंगे, x2 क्या है 7, y2 क्या हो गया देख के बताइए -2 हो गया। अब इसका भी क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, बी सी इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 कितना है आपको 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख रहे हैं x2 माइनस x1 साथ में 6 गया। अब क्या y2 जो है क्या है देखिए -2 माइनस y1 का जगह क्या है 4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। साथ में 6 गया, 1 का स्क्वायर 4 2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस का ही होता हो गया। अब चलिए क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 36 और 1 37। बीसी भी निकल गया। अब क्या लिखेंगे ए सी में, ए सी में ए का मान बताइए, x1 कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया -2 और x2। अब सी में जाएंगे, x2 हो गया 7 और y2 कितना हो गया -2। तो अब ए सी का फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 में 5 गया, 2 का स्क्वायर, ये 2 प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 0 का स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 0 तो ऐड होता नहीं है, 4 का कितना होता है 2। अब बताइए इसमें 2 गो है, अगर 2 गो साइड बराबर हो गया तो क्या होगा हेंस इट इज ट्रू, ये सही है। चेक करना था तो इसमें देखिए 37 और 37 तो कौन कौन बराबर हो गया, तो क्या लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी। जब 2 साइड इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे हेंस इट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल का ठीक। हिंदी में क्या लिख देंगे यह समद्वि बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का साइन दे दिए, ये हो गया। ये आपका कितना नंबर बन गया 4 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, इसको लिखिए। चलिए इसको अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं। सबका घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखने के बाद सबको समझ में आ जाएगा, जब बनाइएगा तो वहां नहीं बनेगा, इसका मतलब उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर है। क्वेश्चन देख के कितना बड़ा लगता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बनेगा। आप लोग बुक रखिए आगे में, तब ये क्वेश्चन समझ में अच्छा से आएगा। क्वेश्चन कर रहा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट। क्लासरूम है, जैसे हम कभी आप लोग को पढ़ाते हैं, क्लास के अंदर जाते हैं, सब जगह बैठा रहता है, एक लड़का यहाँ है, 2 वहाँ, जिस दिन कम बच्चा आता है तो उसमें उस दिन क्या है, क्लासरूम में 4 गो बच्चा है, तो ए बी सी एंड डी मान लीजिए, जो कि फिगर में दिखाया गया देखिए है ना, 4 गो ए बी सी डी दिया हुआ है ना, नीचे में जो फिगर है 7.8 दिया हुआ है इसमें। उसमें चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। बाहर से एक लड़का है, मतलब 2 लड़की आती है, चंपा और चमेली। आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, कुछ दिन देखने के बाद चंपा कहती है चमेली को, चंपा आस्क चमेली, पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, तुमको लगता नहीं इन लोग 4 गो लड़की पहले से बैठी हुई है, लड़का बैठा हुआ है क्लास में, वर्ग बनाया हुआ है, वर्ग मतलब उसका 4 भुजा बराबर होता है। चमेली कहती है डिसएग्री, यूज डिस्टेंस फार्मूला। चमेली कहती है हमको नहीं लगता है कि लोग वर्ग बना के बैठी है। अब कह रहा है चलो डिस्टेंस फार्मूला में बनाते हैं, मतलब दूरी सूत्र पे, कि अगर वर्ग होगा तो सब भुजा इक्वल होगा, सही है या गलत। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, 4 गो लड़का पहले से या लड़की क्लास में बैठा है, 2 लड़की चंपा चमेली आती है, जब क्लास में आने के क्रम में गेट पे खड़ा होकर देखती है कि 4 लड़का, तो वो तो तुमको नहीं लगता है लोग वर्ग बना के बैठा हुआ है, तो चमेली कहती है नहीं हमको नहीं लगता है। तो अब डिस्टेंस फार्मूला जांचना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, सपोज कीजिए इसको मान लीजिए ABCD मान लिए। अब इसमें कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब पॉइंट कैसे निकालेंगे। ए पॉइंट देखें, अब फिगर देखिए तब समझ में आएगा। ए दिया हुआ है ए, तो ऐसे वाला x होता है, ऐसे वाला ये x होता है, ये y होता है, सबको पढ़ा चुके हैं, सबको पता है। तो नीचे वाला पहले x लिखाता है तब y लिखाता है, फिक्स है। तो पहले देखिए एक कमा नंबर पे है, इधर से जब जाइएगा एक कै नंबर पे, 3 नंबर पे है, ए 3 है कोमा, ऊपर जाइएगा तो कमा नंबर पे है, ए 4 नंबर में। तो पॉइंट निकालने सीख गए आप लोग, कैसे निकालेंगे, ऐसे में गए नीचे वाला पहले इस तरह x होता है, ऊपर वाला y होता है, ऐसे ए के पास गए, ए कमा एक नीचे से देखिएगा 3 नंबर में आता है, और ऊपर जब जाइएगा तो 4 नंबर में आता है। तो ए क्या हो गया 3 4। अब चलिए क्या कर रहा है, बी खोजिए, ऐसे करके चलिए, जहाँ डी है देख रहे हैं उसके ऊपर बी है, तो बी कमा नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो यहाँ लिखेंगे 6 कोमा, और ऐसे इसी कमा नंबर पे वाई में, वाई का मतलब खरा, ऐसे में गए तो 6, ऐसे में गए तो कितना में आया बी 7 में। तो कोऑर्डिनेट निकालने आप लोग सीख रहे हैं ना, बिंदु कैसे निकाला जाता है किसी का भी। ए बी के बाद सी में जाएंगे, सी चलिए इससे करके जा रहे हैं सीधा, एक्स में कमा नंबर पे है 9 नंबर पे, और इस तरह से कमा पे है 4 पे, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा 9,4। अब डी में चलिए, इस तरह से गए, डी में 6 हुआ, और ऊपर गए तो कमा पे 1 हुआ, तो क्या हो गया इसका 6 और 1 हो गया। अगर आपको एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में पूछ दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, देन यू हैव टू फाइंड द दिस मेथड्स, ये सब मेथड से आप लोग को क्या होगा वो बन जाएगा। डाउट क्लियर हो गया इसका। अब इसको हम सबका डिस्टेंस फार्मूला से बनाते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, पहले ए बी बी सी सी डी ए डी, आप लोग से भी बन जाएगा, भारी नहीं है। क्या लिखेंगे ए बी में, अभी तुरंत बताए, या इन ए बी, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे इन ए बी, इन ए बी, हिंदी में ए बी में। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई भारी नहीं, इंग्लिश हो हिंदी हो, पढ़ने वाला बच्चा के लिए किसी को कोई वर्जन हो इंग्लिश हिंदी में कोई डाउट नहीं होता है, किसी में पढ़ सकते हैं। तो बढ़िया आप लोग को दोनों ज्ञान दे रहे हैं। हिंदी में क्या लिख लेंगे ए बी, इन का मतलब में होता है। चलिए तो क्या है, x1 क्या है 3, y1 ए कहा तो ए में गए, x1 y1, b क्या है x2 6 और y2 7, तो ए बी निकालना है। क्या होता है x2 माइनस x1, डायरेक्ट निकाल दे, 6 में 3 जाएगा, होगा ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 क्या है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप लोग हम उतना देर से पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी निकालेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि पिछला जो कुछ क्वेश्चन बताया किसी भी फार्मूला पता है, फार्मूला नहीं लिखेंगे तो बन जाना चाहिए। 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 कितना होता है 18 होता है। डाउट क्लियर, ये भी निकल गया। अब इन बी सी क्या लिख लेंगे, इन बी सी मतलब बी सी में, हिंदी में बी सी में। चलिए बी x1 क्या हो गया, बी के पास जाएंगे x1 6
y1 7, x2 सी के पास जाएंगे 9, y2 क्या हो गया 4। BC कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, 9 में क्या होगा 6 को स्क्वायर करेंगे प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ देखिए यही भी सॉल्व कर देते हैं। 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 में 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 9 18 हो गया। ये भी निकल गया, ए भी निकल गया, BC निकल गया। अब क्या लिखेंगे इन CD, किसमें लेना है CD में लेना है। x1 क्या हो गया, C को देखना है 9, y1 क्या हो गया 4, x2 6 हो गया, y2 1 हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 6 में 9 घटा दिए प्लस y2 1 में 4 घटा दिए, इस पे क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। 9 में 6 गया माइनस 3 का, माइनस 3 क्यों लगा दिए कि माइनस का चिन्ह बड़ा है, 4 में गया 3 माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस में लगा। अब देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 9 9 18। ABBCCD, अब क्या निकालेंगे AD बोलिए DA बोलिए, क्या ले लेंगे AD में, इन AD x1 A के पास ये 3, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 क्या हो गया D के पास जाएंगे C, और y2 क्या हो गया 1, ये निकाल लेते हैं। तो AD इक्वल टू फार्मूला x2 माइनस x1, 6 में क्या घटाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस y2, 1 में क्या घटा देंगे 4 का स्क्वायर, 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर, 4 में 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 9 18। देखिए लुक एट द बोर्ड, देखिए क्या है सब ABBCCD सब का मान 18 18 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA या AD सब इक्वल है। जब सब वर्ग किसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे सबका भुजा क्या है, सबका साइड क्या है इक्वल है। इसका मतलब कौन सही है, चंपा बोली थी वर्ग है, इसका मतलब हेंस हेंस चंपा इज ट्रू या चंपा इज फुल, इसका मतलब चंपा सही है, क्योंकि वो चंपा बोली थी वर्ग है, चमेली बोली थी नाम से डिसएग्री है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है बन गया, समझ में आ गया। चलिए इसको भी लिखिए। चलिए क्वेश्चन तो ये चलिए यहीं तक बताए हैं, 1 मतलब 5 नंबर तक बताए हैं। अब क्या है क्वेश्चन 6 नंबर से हम बता रहे हैं। अगर आपको बनेगा तो नाम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर, आपको 1 2 3 अब क्वाड्रेटर क्या होता है, क्या प्रकार होता है 5 प्रकार को, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, समझ में आ गया ना, रोम्बस हो गया, पेंडोलोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, उसका प्रॉपर्टीज। तो 6 नंबर से हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। इसमें वही करना है, 4 पॉइंट दिया है, वह चारों का निकाल लेंगे। अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो लिखेंगे स्क्वायर है, अपोजिट हुआ तो रेक्टेंगल है। इस तरह से आपको बनाना है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इससे आगे का क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। जब तक के लिए बाय।